हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे साइंस का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कहने का मतलब कार्य, ऊर्जा और शक्ति पे है ना। तो इसके बारे में और इसके बारे में जो न्यूमेरिकल आएगा उसको आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है उसको आज हम लोग एक ही वीडियो में कहने का मतलब कवर करेंगे। और ओनली फॉर जो है से कार्य के बारे में ही आज का वीडियो जो रहेगा, जो न्यूमेरिकल बनाया जाएगा उसको कार्य के बारे में ही, जो भी न्यूमेरिकल होगा से उसी के बारे में बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच जाएगा ऊर्जा, बच जाएगा शक्ति, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। आते हैं, कुछ इसका डिफिनेशन है और कुछ इसका भाषा जान लीजिए, जो क्या है नहीं है उसके बारे में हम लोग चलेंगे ना। उसके डिटेल जानना जरूरी है। जब तक नहीं डिटेल जानेंगे तब तक हम लोगों को न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। तो सबसे पहला का देखते हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति ना। कार्य, सबसे पहले कार्य के बारे में हम लोग जानेंगे से कार्य किसको कहा जाता है। तो कार्य जो भी काम किया जाता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। कार्य करने का मतलब है कुछ समय अंतराल में उसका स्थिति जो है से चेंज होना चाहिए। उसका स्थिति क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, तभी जाकर वह क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। अब मान लिया जैसे कोई दीवार है और दीवार को बड़जोरी हम लोग क्या करेंगे, धक्का लगाएंगे। तो धक्का लगाएंगे तो क्या दीवार कहने का मतलब धकला जाएगा? जब नहीं धकलाएगा तो समझिएगा वह कार्य नहीं हुआ, वह कार्य नहीं हुआ। उसके बाद अगर मान लिया जैसे 10 किलो के बोरा हम क्या किए, माथा पर रख लिए और खड़ा है वैसी, यानी कि माथा पर बोरा है, खड़ा है, क्या कार्य हो रहा है? नहीं हो रहा। हाँ, कब होगा? जब कहने का मतलब है मान लिया जैसे एक पिंड है, गौर कीजिएगा, यह पिंड है और इस पर कहने का मतलब ऐसे 5 न्यूटन का बल लगाते हैं। 5 न्यूटन का क्या करते हैं, बल लगा रहे हैं। जब 5 न्यूटन का बल लग रहा है और इसका कहने का मतलब तो मैंने बढ़वे नहीं कर रहा है, माने इसका बढ़ना चाहिए ना, जैसे कि तैसे है, बल लगा रहा है, उसके बाद ज्यों का त्यों एक जगह स्थित है। तो इसका मतलब ऐसे ही नहीं घसक रहा है, इसका मतलब कोई बल नहीं लग रहा है, यानी कि कोई कार्य नहीं हो रहा है। बल तो लग रहा है, बाकी कार्य नहीं हो रहा है। हाँ, बाकी फिर क्या होता है, जैसे कोई पिंड है और इस पर 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और ई जो है से यहां से ससर का कहने का मतलब यहां तक आ जाएगा, तो कहने का मतलब ये क्या हो रही है, कार्य हो रही है। क्या हो रही है, कार्य हो रही है। तो जब बल लगाएंगे तो ये अपना स्थिति परिवर्तन कर लेता है ना, ये अपना स्थान क्या कर लेता है, परिवर्तन कर लेता है। जब स्थान परिवर्तन कर लिए तो समझिएगा से कार्य हो रही है। अगर स्थान परिवर्तन न करेगा तो कार्य नहीं होगा, ठीक है। तो जब तक कहने का मतलब इसे बल लगाएंगे, जब इसका स्थान परिवर्तन हो गया तो कार्य हो रही है। चलिए, इतना बात हो गया। कार्य जो होता है हमेशा ध्यान में रखिएगा, कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। कार्य का एसआई मात्रक होता है क्या, जूल। उसके बाद ऊर्जा का भी होता है, जूले होता है, ठीक है। खाली शक्ति का अलग होता है, वाट होता है, ठीक है। तो कार्य एक अदिश राशि है। कार्य क्या है, अदिश राशि है। और सदिश और अदिश के बारे में पता ही होगा। सदिश किसको कहा जाता है, अदिश किसको कहा जाता है? जिसका दिशा और परिमाण दोनों मालूम होता है उसको हम लोग सदिश कहते हैं। और जिसका ओनली फॉर परिमाण मालूम हो, दिशा मालूम न हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, जब वस्तु, देखिएगा, जब वस्तु ऊंचाई की ओर जाती है तो एक फार्मूला लगाया जाता है, कार्य बराबर होता है mgh ना। कार्य बराबर क्या होता है, mgh। m का मतलब हो गया द्रव्यमान, उसके बाद g का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण और h का मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है। आइए, उसके बाद एक और होता है फार्मूला, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। बल गुने विस्थापन, इसको हम लोग लिख सकते हैं W बराबर Fs। W बराबर क्या होता है, Fs। एक और फार्मूला होता है, जब कब, जब कहेगा से हाँ इतना इतना के बीच में इतना डिग्री का जब कोण बनाता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक और फार्मूला होता है उसको लिख लीजिएगा, यानी कि W बराबर हो जाएगा Fs cos थीटा। Fs क्या हो जाएगा, cos थीटा। थीटा के मान, तो उसके बारे में चलते हैं। अगर थीटा के मान अगर 90 डिग्री हो, थीटा के मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, तो उसका परिमाण जो होगा से क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उसके बाद अगर थीटा की जगह अगर 180 डिग्री हो तो यह कति होगा, -1 होगा। उसके बाद थीटा की जगह अगर 0 हो तो यह क्या होगा, 1 होगा। तो इस समय क्वेश्चन कहेगा जो कितना डिग्री का मान जो होता है धनात्मक होता है, तो 0 डिग्री का मान, क्योंकि प्लस में है तो धनात्मक हो गया। अगर कहेगा कितना डिग्री का मान जो है ऋणात्मक होता है, तो 180 डिग्री का मान जो होता है क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और 90 डिग्री का मान जो होता है क्या होता है, शून्य होता है। आइए ध्यान दीजिएगा,
तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री का मान -1 हो जाएगा। बस इस न्यूमेरिकल में बस इतना ही मान आप लोगों को याद करना है, उसके बाद कुछ याद नहीं करना है। कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, और फॉर्मूला इसमें समझिए से 2 ही याद करना पड़ता है। पहला का हो जाएगा कार्य बराबर यानी कि बल गुने विस्थापन, या W बराबर बोल सकते हैं FS, ठीक है, या W बराबर बोल सकते हैं mgh। तो mgh का प्रयोग कब किया जाएगा? जब ऊंचाई की ओर कोई वस्तु यानी कि ओर जाती है, तब ऊंचाई की ओर, ठीक है, तब जाकर इसका फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है mgh का, ठीक है। अगर इतना कंसेप्ट आप लोगों को अगर क्लियर हो गया है तो न्यूमेरिकल में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो कहने का मतलब है से एक बार फिर से इसको वीडियो को क्या कीजिएगा, रिवाइज कर अपना देख सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर, गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से आते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है। आइए भाइयों एवं मित्रों ध्यान दीजिएगा, बनाने का सही तरीका क्या है इसे। सबसे पहले का आप लोगों को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच का कोण का मान बताइए। माने जब कोई भी कार्य अगर शून्य हो जाता है तो उसके बीच का कोण का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन कहता है 0, दूसरा का कहता है 90 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, ठीक है। आप लोगों को अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, ध्यान दीजिएगा। जो अगर 180 डिग्री हो तो इसका होता है -1 होता है। उसके बाद अगर 90 डिग्री हो तो इसका मान क्या होता है, 0 होता है। और 0 डिग्री हो तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हमको क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा, जो किया गया कार्य होना चाहिए, तो किया गया कार्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कितना डिग्री के मान होगा 0 से, देखिए तो 180 अगर रहेगा तो उसका कार्य जो हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, अगर 90 रहेगा तो उसका 0 हो जाएगा, और 0 रहेगा तब जाकर 1 होगा। तो हमको 0 न पूछा है, किया गया कार्य होना चाहिए कितना डिग्री का। तो देखिएगा 90 डिग्री का मान जो होता है, जिसका काम जो होता है क्या होता है, 0 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का डायरेक्ट हो जाएगा कितना, 90 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि इसको अगर बैठा कभी अगर देखते हैं तो देखिए बैठाइएगा कैसे से। फॉर्मूला होता है W बराबर होता है FS cos थीटा। FS क्या होता है, cos थीटा। तो निकालना है वर्क, ध्यान दीजिएगा। F के जगह कहने का मतलब ऐसा कुछ तो दिया हुआ है नहीं, तो लिख लेते हैं F, और गुने S के जगह भी कुछ नहीं दिया गया है तो S, और cos थीटा यानी कि cos थीटा का मान हमको कहता है 0 लाने के लिए। तो 0 लाने के लिए कितना डिग्री रखना पड़ेगा, cos रखना, यानी कि cos कितना रखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री। कितना रखेंगे, 90 डिग्री। उसके बाद F गुने S गुने cos 90 डिग्री का मान जो होता है कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। अगर हम 0 में दुनिया के कोई भी अंक में अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यानी कि 90 रखे तब नहीं इसका मान 0 आया, क्योंकि 90 डिग्री का मान होता है कितना, 0 डिग्री। ये तीनों की याद रख ले रहिएगा। 180 कहेगा तो माइनस में 1 होगा, 90 कहेगा तो 0 हो जाएगा, और 0 डिग्री कहेगा तो 1 होता है, यानी कि धनात्मक होगा, ठीक है। यानी कि कितना डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको देखिएगा। कहता है यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य जो है कितना है, 20,000 है। किया गया कार्य कितना है, 20,000। तो कहता है लागू किया गया बल ज्ञात करे। क्या, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं W यानी कि वर्क कितना किया, देखिएगा कार्य कितना किया, तो 20,000 किया। जो दिया हुआ उसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फॉर्मूला पे बैठाइए। उसके बाद कहने का मतलब है से दे दिया हमको कितना, वेग, यानी कि V बराबर दे दिया कितना, V नहीं S लिख सकते हैं। S कितना हो जाएगा, 4000, ठीक है। तो W दे दिया, S दे दिया, तो हमको निकालना कथी, F, यानी कि बल निकालना है ना। F बराबर हो जाएगा कितना, वाट। ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को लिखा है W बराबर होता है FS, यानी कि F गुने क्या होता है, S। तो बल यानी कि ये देखिएगा वर्क है, तो वर्क के जगह कितना रखिएगा, 20,000 रखिएगा, बराबर F के जगह कितना, तो F के जगह F, और S के जगह हो जाएगा कितना, देखिएगा ध्यान दीजिएगा 4000, ठीक है।
अब एक 3 शून्य से 3 शून्य काट दीजिए और ये 4 से ये कटेगा, 20 का मतलब है 5, तो 5 और बराबर में एफ, तो एफ जो होता है किसको बोला जाता है? फोर्स, यानी कि बल को। अब बल का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन, तो यानी कि 5 न्यूटन का कहने का मतलब यहाँ पर कार्य हो रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना? ए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। ओनली फॉर आप लोग फार्मूला को याद रख ले रहिएगा, यानी कि फार्मूला क्या होता है? W बराबर होता है एफ एस। W बराबर क्या होता है? एफ एस। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है। ठीक है, कहने का मतलब है एक कुली है, ध्यान दीजिएगा, इस कुली को हम करते हैं, ये कुली है। अब कहता है जो 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर, यानी कि जमीन यहाँ है तो 2 मीटर कहता है से ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो यानी कि ये जो है से बेचारा जो है से इसको रखेगा अपना सिर पे, रख लिया। और कहने का मतलब है से 2 मीटर, यानी कि ऊंचाई इसका दे दिया से कितना कहता है ऊंचाई, यानी कि 2 मीटर कहता है, तो रखता है। तो सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करे, यानी कि कार्य की गणना करे। तो कार्य बराबर तो सब आदमी जानते हैं, 2 फार्मूला आप लोगों को लिखाए थे, एक लिखाए थे क्या? एफ एस, और एक लिखाए थे क्या? mgh लिखाए थे ना। तो ध्यान दीजिएगा किस पर बैठेगा, सबसे पहले देखिएगा केजी, केजी यानी कि द्रव्यमान दे चुका है, यानी कि m बराबर हमको दे दिया कितना? 20 केजी। ध्यान दीजिएगा h बराबर कितना ऊंचाई पर ले जाता है? तो 2 मीटर ले जाता है। ठीक है, और एक बता, g का मान भी हमको दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। ध्यान दीजिएगा, तो हमको कहता है जे किया गया, कहने का मतलब ऐसे इसके द्वारा जो काम किया गया उसको गणना करने के लिए कहता है ना, यानी कि कार्य निकालना है। तो कार्य बराबर फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, W बराबर mgh। क्या होता है फॉर्मूला? mgh होता है। तो देखिएगा m के जगह कितना रखिएगा, देखिए यहाँ पर m यानी कि मास, यानी कि क्या केजी दे दिया है? 20, और गुने g का मान दे दिया हमको कितना? 10, और गुने h का मान दे दिया कितना मीटर है? 2 मीटर है। ठीक है, आइए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गणना कर लेते हैं सबको। तो देखिए 20, 10 दूना कितना हो जाएगा? 20, और 20 में 20 से गुना कीजिएगा तो कैसा हो जाएगा? 400 न्यूटन। कैसा न्यूटन? 400 न्यूटन। ठीक है, अब इस सॉरी न्यूटन में नहीं होगा, बल नहीं निकालना है, काम निकालना है, वर्क निकालना है। कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है कथी? जूल। तो यानी कि 400 जूल होगा। कितना हो जाएगा? 400 जूल। तो ऑप्शन में देखिए 400 जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या? सी, यानी कि 400 जूल हो जाएगा। ठीक है, ये mgh पर आप लोगों को बताबो किए थे बेसिक में, जो जब सिर पर उठाने की बात हो, यानी कि ऊपर उठाने की बात हो, तब जाकर mgh का फार्मूला का अप्लाई किया जाता है। ठीक है, कब? जब ऊपर उठाने की चर्चा कहे तो। देखिए एक और क्वेश्चन है, एक कुली 100 मीटर की दूरी पर, यानी कि दूरी तक, यानी कि 500 न्यूटन का भार उठाता है और कहता है उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। तो सपोज डेट मान लिया जाए, ध्यान दीजिएगा, यह एक कुली है। अब ये कहने का मतलब है कितना भार उठाता है? एक बोझा है इतना को के ये उठाता है, ये कितना का है? 500 न्यूटन का। कितना का है? 500 न्यूटन का। उसके बाद 100 मीटर की दूरी पर, कै मीटर की दूरी पर है? इतने का दूरी हो जाएगा कै? 100 मीटर हो गया। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब इस लेक माथा पर कहने का मतलब खड़ा है, कितना ऊंचाई उठाया वो तो हमको पता नहीं है। अगर ये खड़ा, अगर डायरेक्ट अगर कोई भी आदमी अगर सीधा एंगल से अगर खड़ा रहेगा तो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो कहने का मतलब ऐसे यहाँ से यहाँ जो बनाया, ये कितना डिग्री का कोण बनाया? 90 डिग्री का कोण बनाया। तो जब 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताए थे, जब ध्यान दीजिएगा, जब 180 डिग्री हो तो उसका -1 होता है, जब 0 डिग्री हो तो उसका 1 होता है, और 90 डिग्री का मान हो तो उसका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जब 90 डिग्री का मान अगर इतने दे दिया है, 90 डिग्री हो गया है, तो ऑलवेज क्या कीजिएगा, जब 90 डिग्री का कितना होता है? 0 होता है, तो दुनिया के कोई भी अंक में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे आप लोग लिख सकते हैं W बराबर mgh। तो m के मतलब हो जाएगा कथी? मास, यानी कि देवो नहीं किया, वो भी नहीं दिया है, यानी कि द्रव्यमान हमको पता नहीं है, g का भी मान पता नहीं है, और h का मान भी पता नहीं है ना। बाकी पता है सर कितना भार है, यानी कि
500 न्यूटन का भार, कहने का मतलब ऐसे भार को भी हम लोग यानी कि द्रव्यमान मान सकते हैं, क्योंकि वह वजन है, कितना केजी का है सो, ठीक है। तो बाकी 90 डिग्री का अगर कोण बनाता है तो 90 डिग्री का कोण जब बनाएगा तो उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो टोटल को अगर 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, सी। क्योंकि ये बेचारा माथा पर लेकर खड़ा है, चल नहीं रहा है, कितना उठाया वो भी नहीं दिया है। ऊपर उठाने की बात कहता था, जैसे इसमें उठाने की बात कह दिया था, सो 2 मीटर ऊपर माने उठाता है सिर पर, तब ना जाके इसको हम लोग कैलकुलेशन किए थे। आई ऑलरेडी पहले से ऐसे माथा पर लेकर खड़ा है, तो खड़ा है तो कहने का मतलब ऐसे हमेशा कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। जब 90 डिग्री का बनाएगा तो इसका ऑलवेज आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। आइए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से ऊपर, कहने का मतलब उठाता है, उठाकर 1.2 मीटर ऊपर उठाता है। तो देखिए ऊपर उठाने वाली बात अगर कहेगा तो हमेशा याद कर ले रहिएगा, फॉर्मूला होता है W बराबर mgh, ठीक है। तो कहता है अपने सिर पर रखता है और उसके द्वारा सामान यानी कि सामान पर किए गए कार्य की गणना करना है, जहां जी बराबर लिखना है कितना, 10 दे दिया है, कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया है। तो कैसे गणना कीजिएगा, जब भी ऊपर उठाने की बात कहे और ऊंचाई दिया हुआ हो तो हमेशा फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, W बराबर होता है mgh, ठीक है। जहां देखिएगा m का मतलब होता है द्रव्यमान, हमको दे दिया है, देखिएगा क्या है, 10 केजी दे दिया है। उसके बाद h के मतलब ऊंचाई क्या मीटर है, 1.2 मीटर है, और g का मान भी दे दिया है कितना, 10, ठीक है। अब देखिए आप लोगों सब बैठेगा कि नहीं बैठेगा, एकदम बैठ जाएगा। फार्मूला पे कहने का मतलब ऐसे बैठा दीजिए। जब सब मालूम पता हो गया तो क्यों नहीं बैठेगा ये, और W बराबर कहता है व्हाट, यानी कि कार्य हमको निकालना है ना। उसके बाद देखिएगा W बराबर W हो गया, यानी कि ज्यों का त्यों बराबर है तो बराबर, m का जगह हो जाएगा क्या है, 10, m के जगह क्या हो जाएगा, 10। उसके बाद g का जगह हो जाएगा कितना, इसका भी 10 हो जाएगा, और उसके बाद h के जगह हो जाएगा 1.2, पॉइंट हटाइएगा तो बट्टा में एक का एक अंक है तो 1 0, एगो 10 से एगो 10 खत्म, और 12 में 10 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 120। अब क्या होगा, जूल हो जाएगा, यानी कि कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। तो यानी कि 120, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना, ए हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, किया गया कार्य कितना है, 56 जूल है, और उस पर लगाया गया बल जो है से कितना है, 7 न्यूटन है, कितना है, 7 न्यूटन है। तो विस्थापन ज्ञात करने के लिए कहता है, तो आप लोगों का फॉर्मूला लिखा थे, जो W बराबर होता है Fs, W बराबर क्या होता है, Fs, यानी कि कार्य बराबर होता है, फॉर्मूला हो जाएगा बल गुने कते हो जाएगा, विस्थापन, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। तो देखिए यहाँ पे हमको निकालना है, विस्थापन का मान निकालना है, तो टोटल कितना दे दिया है काम, देखिए तो, यानी कि वर्क कितना है, 56 जूल। F के जगह हम लोग क्या करेंगे, बल, तो कितना है, 7 न्यूटन, यानी कि 7 न्यूटन, और गुने S, यानी कि S को हम लोग त्वरण से डिनोट करते हैं ना, तो आ जाइए A से ही कटेगा क्या मतलब है, 8 ना, यानी कि S बराबर हो जाएगा क्या मीटर, 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या है, C, यानी कि 8, ठीक है। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को आप लोग माने कहने का मतलब ऐसे एक नोट बना के आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन है सब पूछा हुआ है ना, और जो भी ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें, ताकि और बच्चों को भी कहने का मतलब ऐसे लाभ मिल सके, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।